तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुबारक कलाम में से एक छोटी सी मुबारक आयत बताते हैं जो तमाम आसमानी किताबों का मजमुआ है और पूरे कुरान का खुलासा है और पूरे कुरान का तमाम तालीमात का, तमाम अहकामात का, सारी शरीयत का, और जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहब शरीयत रसूल भेजे, सब की तमाम शरीयतों का खुलासा जो है ये एक मुबारक आयत है। ये इतनी वज़नी और ताकतवर आयत है कि जब बंदा इस आयत को पढ़ता है, इसका इजहार करता है, तो मेरे रब की रहमत जोश में आती है। मेरा रब फ़ौरन मुतवज्जे होता है और अपने बंदे की हर पुकार को सुनता है और अपने बंदे की हाजत को पूरा करता है। और मेरा रब अपने बंदे को इस हाल में देखकर खुश होता है और शैतान को कहता है, मरदूद तू देख, तू कहता था कि आदम को पैदा ना कर, आदम तेरी नाफरमानी करेगा, इसकी औलाद तेरी नाफरमानी करेगी, देख ये बंदा मुझे पुकार रहा है इन अल्फाज के साथ, और ये मेरी ही इबादत कर रहा है और मुझ ही से मदद मांग रहा है। तो इतना ताकतवर तरीन मुबारक कलिमात वाली और मुबारक अल्फाज वाली ये मुबारक आयत है। इसके कुछ ख़ास अमाल हैं। आपने कोई भी आपकी हाजत हो, कोई भी आपकी ज़रूरत हो, आपने 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने 313 बार इस मुबारक छोटी सी आयत को पढ़ना है, हर ज़रूरत के लिए, हर हाजत के लिए, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा के लिए, अल्लाह से रिज़्क़ हलाल लेने के लिए, खैर व बरकत के लिए, सेहत के लिए, हिफाजत के लिए, आफ़ियत के लिए, और अल्लाह के कलाम को अल्लाह का कलाम समझ कर आप पढ़ें और अल्लाह की मदद और नुसरत लेने के लिए पढ़ें और अपनी आजिज़ी का इजहार करके पढ़ें और अल्लाह के सामने न्याज़मंदी के साथ अपना सर झुका के इसको पढ़ें। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसकी ख़ास तरकीब है वो है 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ें और फिर यकसू होकर किबला रुख होकर इस मुबारक आयत को आप 313 बार पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 7 बार, 3 बार, 11 बार ताक तादाद में ज़रूर पढ़ें, उसकी बरक़ात बढ़ जाती हैं। आप किसी भी हाजत के लिए दुआ करें, आपकी दुआ फ़ौरन कबूल होगी। अल्लाह की मदद और नुसरत आसमान से फ़ौरन उतरेगी आपके लिए, पूरा गैबी निज़ाम हरकत में आएगा और अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह आपसे राज़ी होगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा, तकलीफ़ को दूर करेगा, परेशानी से निजात देगा, गम और हम से निजात देगा। अगर आप भूखे हैं तो आपको अल्लाह खाना खिलाएगा, अगर आप बीमार हैं तो शिफा देगा। जो आपकी ज़रूरत होगी, जो आपकी हाजत होगी, वो अपने रब के सामने ही आप रोकर गिड़गिड़ा कर मांगेंगे तो मेरा रब फ़ौरन उसकी रहमत जोश में आएगी, आपको सब कुछ अता करेगा, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। वो जिसको चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे दे दे, कोई उसको पूछने वाला नहीं। वो सबको पूछने पे कादिर है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। हर चीज़ उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। वो अपने करने में, अपने देने में, अपनी कुदरत कामिला में, अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है, वहदहु ला शरीक है, किसी का मोहताज नहीं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुबारक कलाम में से इस मुबारक आयत को 313 बार पढ़कर, 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़कर, अल्लाह से लो लगाकर, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर यकीन के साथ आप पढ़ें। क्या पढ़ना है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। तुझ ही से और तेरी ही भी नहीं कि तेरी भी और उसकी भी, ऐसा नहीं। मेरा यकीन दुकान की तरफ, माल की तरफ, फैक्ट्री और कारखाने की तरफ और नौकरी और मुलाजमत की तरफ और पैसों की तरफ ना हो, अल्लाह की तरफ हो। या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। ना तेरे अलावा किसी की इबादत करता हूँ, ना तेरे अलावा किसी से मदद मांगता हूँ, भी नहीं, ही तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझ ही से मदद मांगता हूँ। इस यकीन के साथ मेरे रब की इबादत करके, बंदगी करके, नमाज अदा करके और नफल पढ़ के रब को पुकार कर मांगें। रब आपको नहीं देगा तो फिर देखें, क्यों नहीं देगा? वो तो अपने दुश्मनों को देता है, बंदर, कुत्ते, खंजीर, नापाक जानवर को देता है, अपने नाफरमान को देता है। जो उसको सजदा नहीं करते, उसको मानते नहीं, दहरिये हैं, एथीस्ट हैं, किसी शक्ल में, किसी हाल में खुदा को नहीं मानते, वो खुदा का सिरे से इनकार करते हैं, उनको भी देता है। तो आप अगर खुदा की इबादत करेंगे, अल्लाह की बंदगी करेंगे, उससे मदद मांगेंगे तो आपको अल्लाह महरूम कर देगा? हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जैसा अपने रब के ऊपर ज़न रखेंगे, गुमान करेंगे, अपने रब के बारे में सोचेंगे कि मेरा रब मेरे साथ ऐसा करता है, तो रब वैसा ही करेगा।
جو آپ اپنے رب کے اوپر یقین کریں گے، جتنا گمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ جیسا آپ رب کے اوپر گمان رکھیں گے، رب ویسا معاملہ کرے گا۔ اس پہ یقین رکھیں گے تو آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس پہ توکل رکھیں گے تو کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہر حال میں لو لگائیں، اپنی ہر حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے آپ صرف 313 بار ایک وقت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے جولیوں کو بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔